वेलकम टू मनन कोचिंग। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के। व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14. इवन फिगर में हमें टेंट दिया हुआ है। इसकी हाइट जो है वो हमें 8 मीटर गिवन है और इसका रेडियस जो है वो 6 मीटर गिवन। और इसे बनाने के लिए जो हमें यूज होगा मटेरियल टारपोलिन, उसकी लेंथ को फाइंड करना है। टारपोलिन है ये एक तरह का मटेरियल होता है जिससे हम टेंट बनाते हैं। इसकी चौड़ाई 3 मीटर हमें गिवन है और लेंथ हमें फाइंड करना है। और जो वेस्टेज होगा कटिंग करने में और स्टिचिंग करने में वो है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। h की वैल्यू h इक्वल टू 8 मीटर और हमें रेडियस गिवन है r इक्वल टू 6 मीटर। पाई की वैल्यू हमें यूज करना है वो 3.14 यूज करना है। टेंट के स्लांट हाइट को निकालते हैं, यानी L की वैल्यू को फाइंड करते हैं। L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 36। L की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 100 इक्वल टू 10 मीटर। L की वैल्यू आई हमें 10 मीटर। इस टेंट के कर्व सरफेस एरिया को हम निकालते हैं और फिर कितना त्रिपाल यूज होगा वो हम फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ये इक्वल होगा पाई आर एल, और ये इक्वल हो जाएगा 3.14 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर है हमारा 6 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू आई 10, ये इक्वल हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है उतना ही हमें मटेरियल चाहिए इसे बनाने के लिए, क्योंकि बेस पे मटेरियल ये नहीं लगेगा। एरिया ऑफ टारपोलिन ये इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है L, और जो ब्रेथ है ये हमें गिवन है 3 मीटर। और एरिया जो हमने फाइंड की है 188.4, ये इक्वल हो जाएगा L मल्टीप्लाई 3 के। तो L ये इक्वल हो जाएगा 188.4 और डिवाइडेड बाई 3, और ये इक्वल होगा 62.8 मीटर। अब यहाँ पे ये जो लेंथ आई हमारी इस टारपोलिन की ये आई 62.8 मीटर। इस टेंट को बनाने के लिए हमें यूज होगा। जो हमारा वेस्टेज है वो है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें हम 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ जो हो जाएगा हमारा, टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन ये इक्वल हो जाएगा 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 20/100 ये इक्वल हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 मीटर, ये इक्वल हो जाएगा 63 मीटर।
हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टर्म्स आर 25 मीटर एंड 14 मीटर respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of ₹210 per 100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिगर में हमें जो दिया हुआ है इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, तो इससे हम इसके रेडियस को फाइंड कर लेंगे और इसकी जो हमें स्लांट हाइट दी हुई है 25 मीटर। तो सबसे पहले इसका हम रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस आर ये इक्वल होता है डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो डायमीटर हमें 14 मीटर दिया हुआ डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल हो गया 7 मीटर के। तो रेडियस हमारा 7 मीटर है और एल की वैल्यू स्लांट हाइट जो है ये 25 मीटर है। इस कर्व सरफेस का पहले एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ये इक्वल होगा पाई आर एल के। पाई आर एल। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 25। एरिया यूनिट का स्क्वायर होता है, यहाँ यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 25 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। तो ये इस टर्म्स के कर्व सरफेस का एरिया आ गया। अब इसे व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो इसकी कॉस्ट है 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे। व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट पर मीटर ये इक्वल हो जाएगा 210/100, ये आ जाएगा 2.1 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ये इक्वल हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 550, ये इक्वल हो जाएगा 1155 रुपीज। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 की। ए जोकर्स कैप इज इन फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. Conical cap दिया हुआ है, इसकी जो हाइट है ये 24 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। इस कैप को बनाने के लिए हमें कितने सीट की रिक्वायर्ड होगी, एक कैप बनाने के लिए, और फिर हमें टोटल 10 कैप बनाने के लिए कितने सीट की रिक्वायर्ड होगी ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम स्लैंट हाइट निकालते हैं। एल ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पे हमें जो गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 24 का जो स्क्वायर है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 625 मल्टीप्लाई 25 और ये इक्वल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर।
मीटर। तो L की वैल्यू में पता चल गई 25 सेंटीमीटर। कैप का कर्व सरफेस एरिया हम निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप ये इक्वल हो जाएगा कि पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू आ गई हमारी 25। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 22 × 25 और ये इक्वल हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैप बनाने के लिए हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा सीट की। तो 10 कैप के लिए कितने सीट की रिक्वायर्ड होगी? सीट रिक्वायर्ड इन मेकिंग 10 कैप, ये इक्वल हो जाएगा 550 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और ये इक्वल हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 की। ए बस स्टॉप इज barricaded from a remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all the cones? Use pi equal to 3.14 and take under root 1.04 equal to 1.02। हमें जो कोन दिया हुआ है इसकी हाइट 1 मीटर है और इसका डायमीटर जो है हमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इससे हम पहले इसका रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस ये इक्वल हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आ गया इस कोन का रेडियस। इससे हम इसका स्लांट हाइट निकालते हैं। स्लांट हाइट L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा h की वैल्यू हमें 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर स्क्वायर। ये इक्वल होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04, ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1.04। और यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर रूट 1.04 की वैल्यू ये इक्वल हो जाएगी 1.02 मीटर के। L की वैल्यू पता चल गई, तो हम इसका जो है कर्व सरफेस एरिया इस कोन का निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ये इक्वल हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 3.14 लेना है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.2 मीटर, मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 1.02, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन ये इक्वल हो जाएगा 0.64056 मल्टीप्लाई 50 के, और ये इक्वल हो जाएगा
32.03 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 50 कोन का एरिया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये इक्वल हो जाएगा 32.03 मल्टीप्लाई 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा 12। ये इक्वल हो जाएगा 384.36 रुपीज के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।